हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके पास फिर से डायरेक्शन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड लेंथ। ठीक है, ये चैप्टर हम कर रहे थे कल और हम यहाँ पर थे। यहाँ ये मैंने आपको अच्छे से समझाया नहीं था, इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आज हम नेक्स्ट हम पार्ट 3 लेकर आए हैं मोशन का। आज हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा है, अब हम आज मोशन टाइप्स ऑफ मोशन कुछ पढ़ेंगे। और ये कल हमने एक इसमें आया था कि थिंक इट ओवर, इसको सोचिए। सपोज ये कह रहा है कि सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो शिप में और विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब एक जैसी स्पीड से चल रही है और एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और जहाँ ऑन अ काम शिप, मतलब एकदम ही शांत सी है, वो उसके ऊपर चल रही है। सपोज, और फिर वो बोल रहा है कि सपोज करिए कि उसमें कोई विंडो नहीं है शिप में। और इज देयर, और वो पूछ रहा है क्या कोई वे है दैट यू कैन डिटरमाइन कि आप सोच सकते हैं कि वेदर द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी, कि क्या शिप जो है, जो हमारी है, वो मूव कर रही है उस स्टिल वाटर पे या वो रुकी हुई है। तो अब देखिए, जो भी जो भी जो भी चीज चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ऑब्वियसली वो मोशन में है। ठीक है, अनलेस, क्योंकि ये एक लॉ है न्यूटन का, आप आगे पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ आएंगे। तो जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं रुकेगी, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से तो चलेगी चलेगी। लेकिन अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि भाई शिप में तो कोई विंडो नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा शिप मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ तो इसमें यह है कि अगर शिप कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और उसमें कोई विंडो नहीं है, तो आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि शिप इज मूविंग या स्टेशनरी है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई उसमें कोई एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, हमें हम देख ही नहीं पा रहे बाहर, तो हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। देर इज नो रेफरेंस पॉइंट, दैट्स वाई वी कांट डिटरमाइन वेदर देर इज नो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जो हमने ऊपर बात करी थी रेफरेंस पॉइंट की, इस वजह से हम ये पता ही नहीं लगा पा रहे कि शिप मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम बॉल को उछालेंगे शिप के ऊपर, तो उसमें अगर हमने जैसे ड्रॉप करी एक बॉल को, तो ये क्या करेगी, ये बॉल सीधे स्ट्रेट डाउन नीचे की तरफ जाएगी फ्लोर। ठीक है, जो शिप का फ्लोर होगा उस पे स्ट्रेट जाएगी। और अगर इफ द शिप वर मूविंग, द बॉल वुड स्टिल फॉल स्ट्रेट डाउन। ठीक है, अगर शिप मूव कर रही होगी तो वो वही सीधे जाएगी। और अगर वो क्या कहते हैं चल रही होगी, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा वो मूव कर कर फिर नीचे जाएगी। ठीक है, तो हल्का सा ड्रिफ्ट होगा उसमें। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी शिप चल रही है या रुकी हुई है। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि भाई वहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहां कोई विंडो नहीं है, तो हम बाहर देख नहीं सकते। तो उससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि शिप हमारी मूव कर रही है या वो रुकी हुई है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, आज हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन 5.7 एक्टिविटी हम करेंगे इसके लिए। 5.3 लेट अस एक्सप्लोर, चलिए हम और ज्यादा इसके बारे में समझते हैं। टेक एन इरेजर, अब वो कह रहा है एक इरेजर लीजिए और उसको ड्रॉप कर दीजिए फ्रॉम अ स्ट्रेट सर्टेन हाइट। देखिए नीचे दिखा रखा है इन्होंने का, एक आप रबड़ लीजिए। देखिए ये इसमें आपको एक रबड़ लेकर इसको आपको ड्रॉप करना है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, ऑब्जर्व इट्स मोशन। अब वो कह रहा है कि भाई इसका मोशन, ये कैसे नीचे जा रही है उसको देखिए आप। ठीक है, डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये पूछ रहा है क्या वो रबर स्ट्रेट लाइन में गिर रही है। ठीक है, व्हेन एन ऑरेंज, अब जब ऑरेंज ड्रॉप करता है ट्री से, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या जो ऑरेंज गिरता है पेड़ से, कभी आपने देखा होगा, वो भी क्या सीधी लाइन में गिरता है? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? आपने कभी रिपब्लिक परेड देखी है? अपने स्कूल में भी कोई परेड देखी है तो उसको रिकॉल करिए, उसको उसको
उसको याद करिए। और मार्च पास्ट ऑफ अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड, डू दे मूव ऑन, क्या वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं? और या फिर व्हेन अ हेवी बॉक्स इज पुश, जब हेवी बॉक्स को किसी आपके यहाँ कभी फ्रिज आया हो या कभी कोई और अच्छा बड़ा सामान आया हो, तो वो आप जब पुश करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ये सब पूछ रहा है कि जो भी आप कोई चीज गिरती है ये सब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या नहीं करती। देखिए यहाँ पर सारे दिखा भी रखे हैं इन्होंने, जो एग्जाम्पल आपको बताए थे, ये देखिए सब स्ट्रेट लाइन में गिर रहे हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, तो फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी सीधी लाइन में होता है, जैसे ये सीधी लाइन हो गई, ठीक है, ये सीधी लाइन में गिर रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज क्या है, ये भी सीधी लाइन में गिर रहा है। ये जो बच्चे हैं ये सीधी लाइन में चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मोशन में वो मूव कर रहे हैं। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग, और ऐसे और लीनियर मोशन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, अपने आसपास। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो पूछ रहा है कि भाई हमेशा जो चीजें होती हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही गिरती हैं? यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग एंड मैरीगोल्ड, नहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई सब चीजें स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। जैसे कि आप जब स्विंग करते हो, जब आप झूला झूलते हो, तो वो झूला आप कैसे झूलते हो, ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना है, वो टू एंड फ्रो मोशन है। मैरी गो राउंड में आप राउंड 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 करते हो, है ना, तो ये सर्कुलर मोशन है। तो आर दीज टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? नो, दीज टाइप ऑफ मोशन आर नॉट लीनियर मोशन। ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं या टू एंड फ्रो होते हैं। तो अब एक्टिविटी 5.4 पे चलते हैं हम लोग। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, टाई एन इरेजर और पोटैटो टू वन एंड ऑफ थ्रेड। अब वो कह रहा है कि आप क्या कहते हैं, एक पोटैटो या इरेजर देखिए ऐसे लीजिए और इसको ऐसे बांध कर और ऐसे, सॉरी, ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, ये वाला, ओके, इसकी बात कर रहे हैं, रबर या पोटैटो या आलू लेकर आप इसको स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको ऐसे कर दीजिए, और होल्ड द अदर हैंड, उसके दूसरे साइड से ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्रिल इट, मतलब घुमा दीजिए उसको, और फिर उसका मोशन देखिए। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट मैरी गो राउंड? तो आपको क्या लगता है कि ये इरेजर का मोशन वैसा ही है जैसे मैरी गो राउंड का होता है? जो आपने बच्चे जो खेलते हैं मैरी गो राउंड, आप लोगों ने देखा होगा, जो ऊपर दिखा रखा है, ये यहाँ नीचे भी दिखा रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो पूछ रहा है कि उसका सेम है? यस सेम है। देखिए मैरी गो राउंड यहाँ नहीं दिखा रखा, ऊपर दिखा रखा है शायद, नहीं दिखा रखा। मैरी गो राउंड आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, जिसमें लोग बच्चे गोल गोल घुमाते हैं, तो एकदम सेम इसी की तरह ये भी घूम रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब एक्टिविटी 5.5 में अब ये कह रहा है कि ये दो एग्जाम्पल हमारे सर्कुलर मोशन के हो गए। ये वाला तो हो गया हमारा, नहीं, टाई एन इरेजर और पोटैटो टू वन एंड ऑफ द, ये तो हो गया हमारा। फिर डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? नो, इरेजर टू एंड फ्रो तो नहीं जा रही है, ये तो सर्कुलर। इज इट मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग? अच्छा, ये सॉरी, ये दूसरा एक तो हमारा वो हो गया जिसमें हम घुमा रहे हैं। अब ये एक्टिविटी 5.5 है, इसमें क्या करना है, हमें फिर से इरेजर लेनी है और उसको एक एंड उसका थ्रेड से बांधना है। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड, जैसे ये नीचे दिखा रखा है वैसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे करना है ये वाला। ठीक है, अब अब क्या करना है, यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड। आपको ऐसे ऐसे ले जानी है इरेजर और थोड़ा सा धक्का दे देना है, तो फिर ये कैसे आएगी, जैसे स्विंग जाता है। ठीक है, जैसे ये स्विंग जाता है वैसे वैसे जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन में टू इधर से इधर और फिर इधर से इधर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब हम 5.6 की बात करते हैं एक्टिविटी लेस। अब इसमें हम देखते हैं, टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप। ये देखिए एक मेटल स्ट्रिप ले रखी है इसने, कितने सेंटीमीटर की है वो, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, होल्ड इट वन एंड प्रेस्ड ऑन अ टेबल। अब आपको ऐसे होल्ड करनी है कि आपका उसका एक एंड टेबल पे हो। यू मे यूज फ्यू बुक्स और अ ब्रिक टू होल्ड इट। आप उसको कैसे होल्ड कर सकते हो, कोई भी बुक रखकर या फिर ब्रिक्स रखकर। फिर प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। अब आपको क्या करना है, ये दबा देना है थोड़ा सा,
और फिर उसको छोड़ देना है, तो वो क्या करेगी? आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, आप वो ऐसे ऐसे वो करेगी, ठीक है। ऑब्जर्व द मोशन। अब आपको इसका मोशन देखना है ऑफ द स्ट्राइप। डज इट मूव अप एंड डाउन? यस, इट विल मूव अप एंड डाउन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एक, क्योंकि ये टू एंड फ्रो जाएगी, ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही ऐसे जाएगी, और इसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन ही कहेंगे, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगी एक फिक्स पोजीशन पे, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या लिखा है? अगर एक कोई ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है अपने पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक, ठीक है। एक इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट कर रहा है अगर कोई भी अपना पाथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। मतलब वो अपने समय के साथ वो अपना रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सिमिलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे होता है, तो क्या होता है? इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, है ना। वो अगेन एंड अगेन, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है वो अगेन एंड अगेन सर्कुलर मोशन में आ जाता है। एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स इट्स मोशन। और जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में होता है, मतलब ऐसे टू एंड फ्रो होता है, वो भी बार बार ही रिपीट करता है अपना मोशन जब हम वो मूव करता है, ठीक है। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। जो सर्कुलर मोशन है और जो ऑसिलेटरी मोशन है, वो दोनों कैसे मोशन है? वो पीरियोडिक नेचर में है, क्योंकि वो इधर से उधर आ रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, और इसमें भी वो टाइम के साथ इधर चक्कर काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे। जो जो रिपीट करता है अपना पाथ एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे। अब जैसे लीनियर है, दैट इज नॉट रिपीटिंग, वो अपना लीनियर जा रहा है, लेकिन वो फिर से नहीं आ रहा है, तो दैट इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो पीरियोडिक, अगर कोई पूछे कि आपसे कि पीरियोडिक मोशन कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है सर्कुलर मोशन होता है और ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, लेट अस आइडेंटिफाई। अब हम देखते हैं, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रन पार्क। अब वो कह रहा है कि इस पार्क को देखिए आप, जो 5.18 में है, और ऑब्जर्व करिए डिफरेंट काइंड ऑफ, उसमें बहुत सारे मोशंस दिखा रखे हैं। क्लासिफाई देम एज अ लीनियर। अब आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा सर्कुलर है, कौन सा ऑसिलेटरी है। लिस्ट देम इन टेबल 5.5। गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई यू पुट ई। और आपको अपना जस्टिफिकेशन भी देना है कि किस में क्या हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं स्विंग की, ठीक है। स्विंग कहाँ है? ये भाई, ये देखिए, ये स्विंग में ये क्या हो रही है? ये इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है। ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो हमारा स्विंग कौन सा हो गया? ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मेथड है। तो ये हमारा ऑसिलेटरी, मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। क्योंकि ये बार बार इधर आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, इसलिए ये जस्टिफिकेशन है इसका, ठीक है। अब ये हम दूसरा किसका ले सकते हैं? देखिए, ये मैरीगो राउंड का लेते हैं हम। मैरीगो राउंड में कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। मैरीगो राउंड, ये क्यों है सर्कुलर मोशन? बिकॉज सर्कुलर मोशन में क्या होता है? आपका राउंड राउंड जा रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन पे जाते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी? ये वाली, when an object moves along a circular path, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर, इट्स मूविंग along its circular path, ठीक है। ये आएगा मूविंग along circular path, ठीक है। दैट्स वाई इट इज मैरी गो राउंड, इसलिए ये सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। फिर और क्या है हमारा? स्लाइड का क्या है? स्लाइड हमारा लीनियर मोशन है, क्योंकि ये फिर से नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको हम स्लाइड को किस में डालेंगे कैटेगरी में? लीनियर मोशन में, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है।
स्ट्रेट, ठीक है। फिर हम सीसॉ की बात करते हैं, चलिए आगे। सीसॉ में क्या हो रहा है, सीसॉ उसमें टू एंड फ्रो जा रहा है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। ऐसे और क्या बचा हमारा, फिर ये जंपिंग कर रहा है, रोप जंपिंग, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया क्योंकि रोप हमारी सर्कुलर वे में जा रही है, ठीक है। रोप, ये क्या है हमारा सर्कुलर मोशन है। और फिर हमारा एक और बचा ये मंकी लेडर, वो हमारा लीनियर है क्योंकि वो स्ट्रेट आ रहा है उसमें, ठीक है, स्ट्रेट। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से टाइप के मोशंस हैं, ठीक है, ये आप कर लेंगे, बहुत इजी है। बस इस चैप्टर में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको टाइप्स ऑफ मोशन पता होने चाहिए। फिर अब ये इसमें ये कीवर्ड्स आ गए हैं, तो हमारा हम इसको देख लेते हैं एक बारी कि ये समरी में क्या कहना चाह रहा है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इंटरनेशनल हमने याद करी थी यूनिट